नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप भी गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए, बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं बदलना पड़ेगा? सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। पहली फुर्सत में निकल। यूजीसी का विरोध करने वालों अब कहां जाओगे? लेकिन तुम तो सालों पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। यूपी सरकार ने गौशाला बहुत खुलवा दिए, तो तुम वहीं पे रहो और गाय का मूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। एनआरसी सीए पर खुश होने वाले लोगों ने जैसे ही यूजीसी देखा, भाई उन्होंने अपना बाप बदल लिया। तुम पागल हुए पड़े हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को जो समझते हो। मैंने एक वीडियो देखी थी कि भाई मोदी जी मेरे साथ ये कर ले, मैं तब भी वोट मोदी को दूंगा। उन्होंने तो सीरियसली ले लिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा, उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है। बोलो, आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। एक कोना छोड़ो, 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पहली फुर्सत में निकल। तो भूतनी के कब तक रहोगे अंधभक्त? पिछवाड़े में डाल देंगे सख्त और पूरा डाल देंगे दरख्त, मर जाएगी दिमाग की नाश। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। कुछ अंधभक्त तो अभी भी इतना दोगलापन दिखा रहे हैं कि कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। अरे ये तो बता दो कम से कम कि ये यूजीसी बिल लेकर कौन आ रहा है? कोई अमेरिका से ट्रंप लेकर आ रहा है या रशिया से पुतिन लेकर आ रहा थे जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। हाँ, क्या हो गया? हम नेपाल जा रहे हैं। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। हाँ बे स्वर्ण मुल्लो, औकात पे आ गए। कल तक जिस मोदी जी को अपना बाप बनाकर कंधों पे बिठा के घूमते थे, आज उसी मोदी जी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिए। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो राम को लाया है वो जीसी लाया। अगर ज्यादा किसको दिक्कत हो रही है तो कृपया करके पाकिस्तान चले जाए या बांग्लादेश चले जाए। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख रहा, जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। जो विरोध कर रहा है जिस बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी कैसे हो?
गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे की खुशी का माहौल है। अरे मोदी जी, यूसी जी हमें साबित कर दिया कि हम सच में अंधभक्त हैं। कहते हैं यदि सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति का आप सदैव समर्थन करोगे और विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेंगे और सभी नियम को अपने अनुसार रखेंगे। हाय हाय, इतना सुकून। जो अंधभक्त बोलते थे कि आटा चाहे 500 रुपए किलो हो जाए, जैसे ही मोदी जी ने एक बिल पास किया यूजीसी, एक कट्टर हिंदू को तेली बना दिया। बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल करके बिगेस्ट जुमला पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ जुमले ही दिए हैं। अगर ये काला कानून हम सवर्णों के विरुद्ध है तो हम सभी सवर्ण समाज उठकर इसका विरोध करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। बात तो सही है। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी। तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो, यूँ तो मैं मोदी जी का परस्पर विरोधी हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो कानून लेकर आए, कानून यूजीसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुआ है हालांकि, लेकिन इसके बाद मोदी जी, भाई इज्जत बढ़ गई मोदी जी की। यूजीसी बाइकॉट या बाइकॉट यूजीसी, इस पोस्टर में बाइकॉट यूजीसी लिखा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम को लाने वाले जब यूजीसी बिल ला दिए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त करिए नहीं तो पाकिस्तान जाइए। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक बिल यूजीसी क्या पास हुआ कि तुम लोग मोदी जी को चप्पल जूता मारने लगे, तेली बनिया कहने लगे। सबको मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता। गारंटी है। इस बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो भूतनी के कब तक रहोगे अंधभक्त? पिछवाड़े में डाल देंगे सख्त और पूरा डाल देंगे दरख्त, हट जाएगी दिमाग की नाश। हम यूजीसी का करते हैं समर्थन, यूजीसी लागू होना चाहिए और इसका जो विरोध करेगा निश्चित रूप से उनकी मानसिकता पे हम विरोध के चक्कर में बिल्कुल मानसिकता पे लगा देंगे। कटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है। यह यूजीसी का काला कानून आपके बच्चों की कब्रगाह बनेगी। विरोध की। जब मोदी जी 10% आरक्षण लागू किए थे तब तो चाट गया। ये करेला जैसा तीखा लग रहा है। मतलब यूजीसी क्या आया कि उसके बाद से सारे अंधभक्त जो है वो बौखला गए। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का। अच्छा। लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। अंधभक्तों के साथ मोदी जी ने गद्दारी कर दिया। गद्दारी कर दी मोदी जी ने। क्या कर
दिया जी मोदी जी? बताइए, हम लोग के लिए कानून ला दिए हैं, हम लोग के खिलाफ में कानून ला दिए। अब हमारा क्या होगा? मोदी जी ने गद्दारी कर दिया महाराज, गद्दारी कर दिया। बताइए क्या नहीं किया था हमने मोदी जी के लिए? मोदी जी 3 काले कानून लेके आए कृषि वाला। हम क्या बोले कि हाँ नहीं सही है, मोदी जी एकदम सही है। खालिस्तानी बोला गया किसानों को, लेकिन हम क्या बोले? हाँ बात सही कर रहे हैं मोदी जी। अब बताइए मोदी जी हमारे लिए कानून ले आए। अब बताइए, पप्पू, पढ़ा लिखा आदमी को पप्पू बोला गया। 6 लैंग्वेज उसका आता है, उसको पप्पू बोला गया। फिर भी हम कहे नहीं पप्पू है? मोदी जी वोट चोरी किए हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे। हम ये बोलते नहीं कि नहीं पापा को जन समर्थन प्राप्त है। अब क्या किया मोदी जी ने हमारे साथ? कानून ले आए हमारे पास। हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये पकड़ो, अब तुम ही करोगे दलाली और तुम ही करोगे अनभक्ति। अब अनभक्त नहीं रहेगा। और यहाँ के ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट। आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है। तेली का मुझे आज हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज करते हैं, हिंदू नहीं है। जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही नारा लग रहा था ना अभी तक। एक यूजीसी आ जाने से वो नारा खत्म हो गया, वो हिंदू भाई भाई सब खत्म हो गया। भाई क्यों? हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। बात तो सही है। जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गए। यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए हैं उस पर तुम क्या कहना चाहते हो? बैगन अभी बता है भाई, अभी बता है। अच्छा, उंगली कास्ट पे जो कर रहा है सरकार, वो उंगली नहीं, यूजीसी की बात कर रही हूँ। हाँ, यूजी उंगली, सी कास्ट, सी फॉर कास्ट। क्या कहना चाहते हो ये बताओ? बैगन अच्छा ही है, बेचारों को बराबरी करने का मौका मिलेगा। बेचारे दब रहे थे, दबाव में झेल रहे थे, कोई शिकायत नहीं कर पाता था कॉलेजों में। मुंह नहीं था उनके पास। हिंदू हिंदू करते करते हिंदू को ही दबा दिए और ये कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, आपस में ही सबको बांट दिए। और ये शायद भूल रहे हैं कि जनरल वालों के वजह से ये राज करते थे। बात तो सही है। शायद इनका बुरा दिन आना है और बीजेपी को एक बार फिर से वापस जाना है। खत्म। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बात 400 पार। भाइयों बहनों और भाइयों बहनों, ओबीसी, एसटी, एससी अलग भाइयों बहनों। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ के ही ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। अच्छा। एक कोना चोलबो, 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम अपने सब रिश्तेदार को कह देंगे जिएंगे तब तक कि बीजेपी को वोट ना दे, चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन।